नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सब आयुर्वेद प्रेमियों का और हेल्थ प्रेमियों का मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का विषय भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के बारे में, मतलब मेंस एक्सुअल हेल्थ इन द हिंदी भाषा में हम चर्चा करेंगे। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन माय नंबर इज 9226810630। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। सो डबल पोस्ट ग्रेजुएशन हूं मैं। मेरे आयुर्वेद एकेडमी में बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है, तो आप किसी भी तरह की सलाह हमसे ले सकते हैं। चालू करते हैं। आप तो जानते हैं कि क्यों मैं बार बार ये शब्द जो है अलग तरीके से लिखता हूँ और अलग तरीके से बोलता हूँ। ये यूट्यूब के थोड़े से नियम हमें पालन करना पड़ता है, तो इसी के लिए ये एक्सुअल करके जो शब्द है वो समझने वाले को इशारा काफी है। तो चालू करते हैं पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा। इसमें हम क्या कुछ कुछ क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पुरुषों के यौन अंग कौन से होते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो है उसकी हम जानकारी लेंगे। यौन अंगों से जुड़ी कुछ बीमारियां भी है उसके, ये सब सुपरफिशियल मतलब बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हर एक के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं। आप तो जानते हैं कि मैं एक्स के बारे में अभी एक एक्स एजुकेशन करके सीरियल बना रहा हूं, तो उसके द्वारा आपको ये क्या बोलते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ या लैंगिक शिक्षण मिल सकती है। ठीक है, तो ये पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अवयव कि जिसके द्वारा ये मर्दान की सिद्ध हो जाती है। हमें जब चाइल्डहुड से लेकर किशोरावस्था से लेकर हम एडोलिसेंट में आ जाते हैं, टीनेजर्स बन जाते हैं, तो उसमें कौन से अवयव महत्वपूर्ण होते हैं कि जो प्रजोत्पादन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए भी फायदेमंद है। उसके साथ साथ जब एक्सुअल लाइफ जो हमारा है तो उसमें भी जो कामानंद हम लेते हैं, रात वाले कार्य करते हैं और उसमें काम लेने, आनंद लेने की कोशिश करते हैं, तो इसमें भी इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक अवयव का मैं डिटेल में बाद में वीडियो बनाने वाला हूं। ये जस्ट क्या बोलते हैं ना, प्राथमिक स्वरूप का एक वीडियो है। पुरुष के प्रजनन अंग को लिंग कहा जाता है उसको। ये तीन मुलायम ऊतकों से मिलकर ये पेनिस बनता है। ये मुलायम ऊतक उत्तेजना के दौरान रक्त से भर जाते हैं। ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है। यह अवयव, इसमें कोई हड्डी नहीं होती। ध्यान से सुनिए। लोगों को लगता है कि ये खड़ा हो जाता है तो उसमें कुछ ऐसे स्टिफ बोन्स या हड्डी होती है, बिल्कुल नहीं होती। तो उसमें सब मसल्स ही होते हैं। फिर ब्लड वेसल्स जो है वो ज्यादातर रक्त वाहिनी जो है उसमें जब रक्त भर जाता है तभी वो इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उत्तेजना के दौरान रक्त से ये अवयव भर जाता है। ये चीज महत्वपूर्ण है। क्यों है? ये ऊतक की ही लिंग में उत्तेजना करते हैं। ठीक है, ये उत्तेजना के समय ये बहुत महत्वपूर्ण अवयव होता है। ठीक है, जो पुरुष के बीज होते हैं उसका निष्कासन महिला के अवयव में करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो इस मार्ग को हम ध्यानपूर्वक अगले कुछ वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। एक अलग चीज है कि स्त्री शरीर में और पुरुष शरीर में जो एक भेद है, उसमें स्त्री शरीर में तीन छिद्र होते हैं अलग अलग। जैसे कि योनि बोलेंगे तो गर्भोत्पादन मतलब जो बच्चा निकलता है डिलीवरी के समय उदर मार्ग से निकलता है। हम जब कुछ एक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, कामानंद लेते हैं, तो उत्तेजना के समय योनि मार्ग के द्वारा ही ये पेनिट्रेशन हो जाता है और उसी के द्वारा पुरुष बीज स्त्री शरीर में चला जाता है और स्त्री बीज पुरुष बीज का संयोग होकर प्रजोत्पादन की प्रक्रिया होती है। तो उधर सेक्सुअल प्लेजर के लिए योनि अलग होती है और पेशाब के लिए अलग छिद्र है और टट्टी पास करने के लिए अलग छिद्र है। वो तीन अलग अलग होल्स होते हैं स्त्री शरीर में। पुरुष शरीर में ये ध्यान से देखिए, लिंग से ही मूत्र और वीर्य संबंधी तरल पदार्थ निकलता है। तो सीमेन एंड यूरिन दे आर पास थ्रू द वन सिंगल पाथवे। एक ही मार्ग होता है, ये अलग है। स्त्री शरीर में ये दोनों अवयव अलग अलग हैं और पुरुष शरीर में एक ही अवयव के द्वारा पेशाब भी बाहर निकलेगा और वीर्य मतलब सीमेन भी बाहर निकलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने चित्र, रेखा चित्र बना के बताने की कोशिश की है। तो यहाँ जो टेस्टिस है, एक अतिशय महत्वपूर्ण अवयव पुरुष शरीर में होता है, जिसको अंड हम कहते हैं। पुरुष शरीर में दो अंड होते हैं, दाहिने बाजू में और बाएं बाजू में। वो कहाँ होते हैं? वो स्क्रोटम में होते हैं। तो उसके बारे में मैं आगे बातें करने वाला हूं। ओके, ये बैग जैसी है, ये थैली में ये अंड कोश या अंड बना रखते हैं और इधर से ही पुरुष बीज की उत्पादन होता है। ये देखिए, मैं कर्सर ले रहा हूं, यहाँ जो टेस्टिस मैं कह रहा हूं, इसमें पुरुष
पुरुष, आई एम सॉरी, पुरुष बीज का मतलब स्पर्मेटोजोआ का निर्मिति की प्रक्रिया होती है। यहां से ही जो महत्वपूर्ण हार्मोन है पुरुष शरीर का, टेस्टोस्टेरोन, वो सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, ये थैली में है और इधर से ये निकल कर कहा जाता है इस नलिका के द्वारा। ये ब्लैडर की भी एक कुछ नलिका आती है। यहाँ एक प्रोस्टेट ग्रंथि है। पुरुष शरीर में एक महत्वपूर्ण प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसका भी सीमेन बनाने में मतलब वीर्य बनाने में महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये वीर्य सीमेन में क्या होता है, पुरुष बीज भी होते हैं, मेल गेमिट्स होते हैं, स्पर्मेटोजोआ होते हैं, उसके साथ साथ कुछ चिपचिपापन आने वाला कुछ पदार्थ रहता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड से वो सीक्रेट होता है। उससे क्या जाता है, जो नरिशमेंट होनी चाहिए उसको, जो स्टेबिलिटी स्पर्मेटो पुरुष बीज को अच्छी तरह से जो मतलब निकलने के समय अच्छा उसका मार्ग होना चाहिए, उसके लिए काम करता है उसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस। बुढ़ापे में इसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के कुछ लोगों को ऑपरेशन भी ओल्ड एज में करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ के हमने अभी अभी देखा कि ये जो लिंग है, पेनिस यहाँ पर बताया गया है, इसका जो यहाँ यूरेथ्रा जो बताया उसमें से यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब यहाँ से निकल कर आती है और यहाँ से निकलने वाले जो क्या बोलते हैं ना स्पर्मेटोजोआ, ये भी सीमेन यहाँ से निकलता है। तो पेशाब और सीमेन, वीर्य और पेशाब निकलने का एक ही मार्ग पुरुष शरीर में है और स्त्री शरीर में वो मार्ग अलग अलग है। ठीक है, ये जो सीमेन बनता है वो एक तो उसमें पुरुष मतलब पुरुषों के बीज होते हैं, मेल गेमेट स्पर्मेटोजोआ होते हैं, पुरुष पुरुष बीज बोए मैं कह रहा हूं, और उसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं, वो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, नरिशमेंट का काम करते हैं, उसमें मोटिलिटी लाने का काम करता है, उसमें स्पर्म्स को जीवित रहने के लिए वो मदद करते हैं। तो ये देखिए, कूपर्स ग्लैंड एक है, सेमिनल वेसिकल ये दूसरी ग्लैंड है, और जैसे कहा प्रोस्टेट, ये तीन ग्लैंड्स पुरुष पुरुष शरीर में, मेल में ये महत्वपूर्ण काम करते हैं, पुरुषों में ये महत्वपूर्ण काम करते हैं। खतना एक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, सर्कमसीजन जिसको कहते हैं, इसमें पुरुषों के लिंग की ऊपर की त्वचा को आंशिक या पूरी तरह से हटा दिया जाता है। हाँ, ये क्यों जरूरत है, कोई बीमारी ऐसी है, इसके बीमारी के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फाइमोसिस बोलते हैं। तो फाइमोसिस में क्या हो जाता है, वो जो हमारी लिंग के ऊपर जो चमड़ी होती है वो बहुत टाइट होती है, और आगे पीछे होने में जो आसानी होनी चाहिए वो नहीं होती, वो पीछे नहीं जाती। हाँ, हमारी लिंग के ऊपर जो त्वचा है, स्किन है, वो आसानी से आगे पीछे नहीं होती। तो उसके लिए कुछ दफा उसको फाइमोसिस जैसी शिकायत हो जाती है, यूरिन का पेशाब करने को प्रॉब्लम आ सकता है, वीर्य बाहर निकलने की प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए वो जो चमड़ी है, त्वचा है, वो हटा दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, खतना ऐसे बोलते हैं, सर्कमसिजन हिंदी में खतना बोलते हैं। कुछ संप्रदायों में, कुछ धर्म में ये प्रथा निभाई जाती है अलग तरीके, मतलब उनको फाइमोसिस की शिकायत हो या न हो, उनमें ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड है, कुछ संप्रदाय में वो उससे खतना ये है ना काम कर देते हैं, मतलब ये खतना का एक्टिविटी जो है वो कुछ संप्रदाय में चलता रहता है। महिलाओं के इस प्रथा के तरह उनके भी जननांग के बाहरी भाग यानी क्लिटोरिस के ऊपरी हिस्सों को हटाया जाता है, बट दिस इज वेरी रेयर। बट पुरुषों में सर्कमसीजन इज मोर कॉमन, स्पेशली इन द फाइमोसिस पेशेंट। इसको कर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुरुष जननांग में उत्तेजना मतलब एक्साइटेशन कैसी आती है, पुरुषों में यौन क्रिया से पूर्व लिंग जब रक्त से भर जाता है तो इससे जननांग की उत्तेजना आ जाती है। सो एक्साइटेशन इज बिकॉज ओनली फिलिंग ऑफ द सराउंडिंग एरिया ऑफ द पेनिस बिकॉज ऑफ द ब्लड, और वो सामान्य स्थिति में खड़ा हो जाता है, मतलब इरेक्शन हो जाता है। तो इससे आप क्या सीखेंगे, जो पुरुष ये वीडियो देख रहे हैं और स्त्री देख रही है, ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्सुअल एक्ट और इन द सेक्स। सो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर का अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करने की जरूरत है, हमारी मसल्स अच्छी होनी चाहिए, हमारा स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, हमारी हृदय की शक्ति ताकत अच्छी होनी चाहिए। तो एकमात्र है कुछ योगाभ्यास, कुछ प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइज नियमित रूप से आप करेंगे तो आपका एक्स लाइफ अच्छा बन जाएगा। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड मसल स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट इन पुरुषों में ये बहुत जरूरी है। इसको ही पुरुष जननांग की उत्तेजना कहा जाता है। जब इरेक्ट हो जाता है, खड़ा हो जाता है वो लिंग, तो बता देते हैं। स्खलन, स्खलन का मतलब क्या है, दैट इज अ सीमेन इजेक्युलेशन। यौन क्रिया के चरम आनंद मतलब ऑर्गेजम पर
पुरुष के लिंग से निकलने वाले वीर्य की प्रक्रिया को स्खलन कहते हैं, इजैकुलेशन। इससे आप जानते हैं कि शीघ्र पतन की शिकायत, उसमें क्या हो जाता है, बहुत जल्दी संवेदना आ जाती है। इसके ऊपर अलग मेरा वीडियो ऑलरेडी देयर इज अवेलेबल इन द एक्स एजुकेशन सीरीज, आप प्लेलिस्ट कृपा करके चेक कर दीजिए। बहुत सारे वीडियो में एक्स एजुकेशन के बारे में बना रहा हूं, बहुत सारे पॉपुलर भी हो चुके हैं, तो आप कृपा करके सभी के सभी वीडियो देखें। यहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज कैसे किया जाता है, सब बातें, कीगल एक्सरसाइजेस क्या है, एक्स के संबंधी जो जो आपको मन में आशंका आ सकती है, वो सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और बना रहा हूं, तो इसका लाभ आप जरूर ले लीजिए। तो ये निकलने वाली वीर्य की जो प्रक्रिया है उसको स्खलन बोलते हैं, सीमेन इजैकुलेशन बोलते हैं। जब जल्दी हो जाता है तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन नाम से वो जाना जाता है। उसका महत्वपूर्ण रीजन ऐसी है कि वो संवेदना उस व्यक्ति के अवयव में ज्यादा टेंस रहती है। हाँ, वही महिलाओं में चरम आनंद की स्थिति से, जब महिला में भी ऑर्गेजम आता है, उसके बारे में अलग वीडियो में बनाऊंगा। योनि से तरल पदार्थ स्खलित होता है, फिलहाल उसका प्रमाण बिल्कुल मामूली सा होता है। कई लोगों को जाता, महिलाओं को ज्यादा होता है, कई कम होता है, कई लोगों को होता भी नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि ऑर्गेजम होने के बाद तुरंत होना ही चाहिए। महिला की बात कर रहा हूं, पुरुष में तो वीर्य निकलने वाला है, तो उसके बाद ही उसको समाधान शांति प्राप्त होगी। ये देखिए, अभी वीर्य की बात करेंगे, सीमन एग्जामिनेशन की बात, सीमेन की बात करेंगे। यह पुरुष जननांग से निकलने वाला सफेद रंग का तरल पदार्थ होता है। इसमें शुक्राणु, स्पर्म्स और तरल लिक्विड चिपचिपा कुछ पदार्थ शामिल होता है। ये पदार्थ मतलब जो चिपचिपका हुआ जो पदार्थ है वो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है। जननांग मतलब लिंग में उत्तेजना की चरम अवस्था पर पहुंचने के बाद ही यह पदार्थ बाहर आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अलग अलग पुरुषों के स्खलन में समय वीर्य में मौजूद शुक्राणुओं की संख्या 80 to 120 मिलियंस पर क्यूबिक ओवन इतनी होनी चाहिए। जब इनफर्टिलिटी होती है तो सीमेन एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन दैट यू शुड डू। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट अंडकोश या वृषण के बारे में, टेस्टिस इन द स्क्रोटल बैग। अंडकोश पुरुष जननांग का ही एक हिस्सा है जो लिंग के नीचे दो गेंद के आकार की स्थिति में होते हैं। ये अंडकोश एक अंडकोशीय थैली के अंदर होते हैं जो नर हार्मोन्स को बनाते हैं, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही जब हम मतलब किशोरावस्था से लेकर एडोलेसेंट में आ जाते हैं तो कुछ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होती है तो टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है, गौण लैंगिक लक्षण। तो इसके ऊपर ही अलग वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में रहेगा, वो भी आप देख लीजिए। तो टेस्टोस्टेरोन लैब में जाकर करने के बजाय आप ये लक्षण देकर भी पता कर सकते हैं कि इसमें पुरुषत्व का लक्षण है या नहीं है करके। हाँ, मतलब मूछ आना, दाढ़ी आना वगैरह वगैरह कुछ लक्षण है, उसका एक अलग वीडियो आप जरूर देखेंगे। टेस्टोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण पुरुष हार्मोन है। प्रत्येक अंडकोश कई तरह के हिस्सों से मिलकर बनते हैं। इसमें छोटे छोटे दागों की तरह कहीं नसें होती है, मतलब ये वृषण के आसपास कुछ नर्व एंडिंग्स होते हैं जो शुक्राणुओं को निर्माण करती हैं। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में भी कुछ वेसल्स वगैरह मदद करते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब शुक्र बीज का निर्माण। ये छूने मतलब ये अंडकोश जो वृषण वो चुनने में बेहद ही संवेदनशील होते हैं। दीज आर वेरी सेंसिटिव टू टच। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, कहीं उसको ट्रॉमा लग गया, पेन हो तो तुरंत उसमें पेन हो जाता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन द फोरप्ले गेम। जब स्त्री पुरुष के संबंध होने से पहले जो कुछ क्रीड़ा होती है उसमें इसे छूने से पुरुष को अच्छा लग सकता है। ठीक है, अंडकोश वृषण के बारे में और कुछ बात बताना चाहता हूं मैं। टेस्टिस इन द स्क्रोटल बैग इन द इंट्रायूटेरल नाइफ, ये जो वृषण है वो पेट में अंदर होते, पेट के अंदर, ध्यान से सुनिए, वो नीचे नहीं होते, शरीर के बाहर नहीं होते। जब मतलब गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री के अंदर जो बच्चा है उसके पेट में ये टेस्टिस होते हैं। ड्यूरिंग द बर्थ, जब जन्म होता है तो ये डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम, वो बैग में चले आते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक इन द हेल्थ चेकअप इन द स्कूल मेडिकल चेकअप। जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं ये बच्चों को चेकअप करने के लिए, तो हर डॉक्टर का एक कर्तव्य है कि उन्होंने देखना चाहिए कि जो दो टेस्टिस हैं, जो अंडकोश हैं, वो स्क्रोटम में आए हैं या नहीं आए हैं। बाय चांस इट इज ऑल्सो पॉसिबल, हो सकता है कि वो पेट के अंदर ही अभी तक बैठे हैं, मतलब नीचे की थैली में आपको पल्पेशन मतलब स्पर्श करने से पता चलता है कि इसमें ये अंडकोश वृषण टेस्टिस है या नहीं है। ठीक है, जब वो उधर नहीं रहे थे तो दैट इज दैट पर्टिकुलर कंडीशन
वो जो स्थिति है उसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। उसका शास्त्रीय नाम है क्रिप्टोर्चिडिज्म। उसका मतलब क्या है, जो अंडकोश या वृषण है वो पेट में ही रह गए हैं, अभी तक जन्म के समय जो नीचे आने चाहिए वो नहीं आए हैं। समझ रही है आप बात? दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि दिस इज अनडिसेंडेड टेस्टिस से क्या हो जाता है, एट्रोफी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो पुरुष के जो स्पर्म्स है वो बनाने के लिए वो नीचे ही होना जरूरत है, वो पेट में रहेंगे तो बनाने वाली सामग्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसके द्वारा वो पुरुष में वो इनफर्टिलिटी आ जाती है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकेगा शादी के बाद। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस हैम्पर्स बाय द एक्सेसिव हीट। अत्यधिक उष्णता के कारण ये जो वृषण है, हमारे टेस्टिस है, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसीलिए कई व्यवसाय ऐसे कि जैसे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, पीपल वर्किंग नियर फर्नेसेस, अब अग्नि के नजदीक कुछ काम कर रहे हैं, जो कुक्स होते हैं, आचार्य होते हैं, वेयरिंग टाइट अंडरगारमेंट्स, हमेशा टाइट अंडरगारमेंट जीन पहनना, ये भी क्या हो सकता है, वो हीट ज्यादा पैदा कर देता है ये वृषण के आसपास, और उसके द्वारा वो जो स्पर्म्स बनाने वाली सामग्री है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अंडकोश की। ठीक है। तो उसके लिए परमेश्वर ने हमें क्या कैसी एक रचना की है कि जब इंट्रायूटेरिन लाइफ मतलब गर्भावस्था में तो पेट में रहेंगे, फॉर बर्थ के टाइम वो जो अंडकोश है, वृषण है, टेस्टिस है, वो नीचे ही आने वाले हैं। वो नहीं आए तो डेट इज अ प्रॉब्लमेटिक। सो ड्यूरिंग द स्कूल मेडिकल चेकअप या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को आप कॉलेज जाते हैं, वहां भी डॉक्टर्स लोग चेकअप करने के लिए आते हैं, तो उन वो जो बहुत बच्चे ऐसे शर्मा जाते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, तो ये आप जान लेने की कोशिश कीजिए, द टेस्टिस should be in the scrotum, two testes, there should be right and left in the scrotal bag, and that is very much important. नया बच्चा पैदा करने के लिए हमें स्पर्म्स चाहिए, और स्पर्म्स की निर्मित के लिए वो वृषण का जो तापमान है वो अच्छी तरह से शरीर के बाहर वो ठंडा रह सकता है, शरीर के अंदर मतलब पेट में ही वो वृषण रह गए तो टेम्परेचर ज्यादा होने से हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इसीलिए इवन गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में उनकी जो स्थिति है, वो जो गेंद जैसे टेस्टिस हैं, उनकी स्थिति अलग अलग होती है। कैसे होती है, जब समर सीजन, वेरी हॉट सीजन, वो ज्यादा ऐसे लपकते रहते हैं नीचे वाले बाजू में, इट इज वेरी क्या बोलते हैं ना, टाइट नहीं होते। फिर ठंडी में के दिनों में थोड़े ऊपर चले जाते हैं, they try to get the little bit heat because it is very cold outside, but especially what I mean to say, उष्णता से ये टेस्टिस को बचाना ही चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने जन्म के समय वो पेट में से लेकर नीचे लाकर रखे हैं। ठीक है। अभी देखेंगे वृषण के बारे में एक सीरियस बात, दैट इज अ कैंसर। अंडकोश में होने वाले कैंसर को वृषण कैंसर, कैंसर ऑफ द टेस्टिस कहते हैं। कैंसर के इस प्रकार का इलाज हो सकता है, और भारत में वृषण या अंडकोश का कैंसर बेहद ही कम पाया जाता है। यह मुख्यतः 15 to 39 आयु के पुरुषों में होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बहुत बेसिक और इंट्रोडक्टरी वीडियो रिगार्डिंग द पुरुष के एक्स शिक्षा के बारे में। ठीक है। इफ एनीबडी वांट्स द ट्रीटमेंट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, infertility, sperm, sapna dosha, or any X problem, then for paid online consultation, you can WhatsApp on 9226810630. This is educational video, तो ये आप डिस्क्लेमर, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत जरूरत है। आप एक्स एजुकेशन के द्वारा किए गए प्रोफेसर देशपांडे की वीडियो ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं तो कृपा करके ये वीडियो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसे मैं आपको विनंती करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्स एजुकेशन की सीरीज में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कोऑपरेशन एंड लव।